तुम क्या हर वक्त नानी के कमरे में घुसी रहती हो? आखिर क्या तलाश कर रही हो? या फिर ये कोई छुपा हुआ खजाना या फिर किसी प्रॉपर्टी के कागजात? कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें यहाँ। बेकार में अपना वक्त जाया कर रही हो। नानी ने कुछ भी तो जमा करके नहीं रखा। मैं तो समझी थी कि पता नहीं क्या होगा और क्या नहीं होगा, लेकिन तुम्हें मुझसे कोई काम था माया? हाँ, बस ये इत्तला देने आई थी कि कल से हमारे खाने अलग अलग लगेंगे। क्या कह रही हो तुम माया? एक ही घर में अलग अलग पकेगा अब? और फिर हम लोग हैं ही कितने? हाँ, सही कह रही हो, लेकिन एक शख्स भी फालतू हो जाए तो बोझ बन जाता है। और फिर तुम कितने? दो। असूलन तो नानी के जाने के बाद तुम दोनों को यहाँ से चले जाना चाहिए था, लेकिन छोड़ो ना यार, बस अपने किचन का सामान खरीद लेना, हमारे सामान में से मत खर्चती रहना। तो क्या बता रही थी तुम फरिया को कि नानी के कमरे में कौन गया था? कौन था नानी के कमरे में? कौन गया था? जुनैद या मैं? मुझे कैसे पता माया बाजी? मैं तो वहां थी ही नहीं, मैं तो किचन में थी ना। तुम वहीं थी जमीला, वरना मेरे जाते फौरन नानी की तबीयत खराबी का शोर कैसे मचा सकती थी? झूठ मत बोलो। तुम्हारी बदलती हुई नजरों को काफी दिनों से महसूस कर रही हूं मैं, तो यही वजह है। अब तुम इसी वक्त यहां से निकल जाओ और आइंदा मुझे कभी अपनी शक्ल भी मत दिखाना। इस तरह ना करें, मेरे घर में कोई भी कमाने वाला नहीं है, मुझ पे रहम करें। मेरे घर पे कोई कमाने वाला नहीं है, मुझ पे रहम करें। सुना नहीं मैंने क्या कहा? निकल जाओ मेरे घर से। समझ नहीं आ रही? और शुक्र करो कि मैं सिर्फ जाने का कह रही हूं, वरना ऐसी सजा सुनाती कि सारी जिंदगी मुझे याद रहती। दफा हो जाओ। आप किसी पर रहम कर भी नहीं सकती। आपने तो नानी की बीमारी ज़ईफ़ी का भी ख्याल नहीं किया। अब मैं भी सबको बता कर ही जाऊंगी कि उस रात आपने ही। एक लफ्ज और नहीं जमीला, ऐसी गलती भी मत करना, वरना चोरी का ऐसा इल्जाम लगाऊंगी कि सारी जिंदगी जेल में सड़ती रहोगी और सारी उम्र सफाइयों में गुजर जाएगी। घर वाले धक्के खाते रहेंगे। अपनी जबान मेरे घर वालों के सामने खोलना मत। मेरे घर वालों से दूर रहो तो अच्छा होगा, समझी? समझी? दफा हो जाओ, दफा हो जाओ। बढ़िया, मुझे फंसाने वाला।
फरिया, फरिया, सामान आ गया। अरे ये क्या, आप बाकी की चीजें नहीं लेकर आए? वो सारी फजूल चीजें तो लिखी हुई थी तुमने, एक भी चीज काम की नहीं थी। तुमने खुद ही कहा था कि मीठा खाना सेहत के लिए सही नहीं होता, और ये जैम जेली इनमें होता क्या है शुगर के अलावा? तो काट दी मैंने। अच्छा ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। आप चेंज कर ले, मैं खाना लगा देती हूँ। नहीं नहीं, खाना नहीं खाना, भूख नहीं है मुझे। क्यों? ऑफिस में कुछ खा लिया था आपने? आप तुम पीछे क्यों पड़ जाती हो यार? मैंने कहा ना मुझे नहीं खाना तो नहीं खाना। आठ बजे तक डिलीवरी हो जानी चाहिए, ख्याल रहे देर ना हो। हम खाना वक्त पे खाने के आदी हैं। थैंक यू। खाली बैठी हो फरिया? तो अपने सामान की लिस्ट ही बना लो। जाहिर बात है जब खाना पकाओगी तो चीजों की तो जरूरत पड़ेगी, और मैं तो अपने कैबिनेट को लॉक करने वाली हूँ कल से। कैबिनेट लॉक करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारा एक दफा बोल देना ही मेरे लिए काफी है। इतना तो जानती हो ना तुम मेरे बारे में कि बेईमान नहीं हूं मैं। तुम्हारी किसी भी चीज को आंख उठाकर देखूंगी तब नहीं। बुरा मान गई। अमार, प्लीज कुछ खा लें मेरी खातिर। अच्छी बीवी भी खुदा की नेमत होती है, किस्मत वालों को मिलती है। बहुत दिल कर रहा था चाय पीने का। चाय बहुत पहले लाने वाली थी आपके लिए, इंतजार कर रही थी कि आपका मूड बेहतर हो जाए। बेवजह गुस्सा करने लगा हूं ना तुम पे। पहले गुस्सा करता हूं, बाद में अपनी गलती पर शर्मिंदा भी होता हूं। पता नहीं क्या होता जा रहा है मुझे। आपकी कोई भी बात मुझे बुरी नहीं लगती, लेकिन जब मैं आपको ऐसे परेशान देखती हूँ ना तो मुझे बहुत तकलीफ होती है। फिर आप कुछ बताते भी नहीं हैं कि आप क्यों परेशान हैं। प्लीज एटलीस्ट आप मुझसे बात तो कर सकते हैं ना। बताता हूं, इसलिए क्योंकि अब ये बात ज्यादा दिन तक से छुप नहीं पाएगी। आज नहीं तो कल मुझे पता चल ही जाएगा कि तुम्हारे शौहर की असल औकात क्या रह गई है। तुम जानना चाहती हो जो लिस्ट में चीजें तुमने लिखी थी वो मैं क्यों नहीं लाया? उसमें कोई फजूल चीज नहीं थी फरिया, लेकिन असल बात तो ये थी कि मेरे पास वो चीजें लेने के लिए पैसे ही नहीं थे। सारे पैसे खत्म हो गए। पैसे पैसे खत्म हो गए? मतलब आपकी सैलरी तो नहीं थी।